कभी कबीर ने छुपा कर देखा तो एक आदमी थोड़ा पीछे ही खड़ा था, जबकि वह सारे 10 लोग कबीर पर पूरी अपनी फौज से गोलियां चला रहे थे। वहीं पीछे खड़ा हुआ आदमी जो हुआ था, जो कि खुद सेफ्टी से पीछे खड़ा हुआ था। तभी कबीर ने सिया को इशारा किया तो सिया ने उछलते हुए दूसरे खंबे के तरफ कूद गई। वहीं ऐसा करते ही वह सारे लोग सिया पर गोलियां चलाने लगे। वही कबीर को थोड़ा टाइम मिल गया था। कबीर भी इतने टाइम में उसे पिलर का सहारा लेते हुए ऊपर छत पर चढ़ गया था और छत की सीलिंग पड़कर छत पर ही एक छिपकली की जैसे लटका हुआ था। वही उसी तरह धीरे धीरे कबीर उन लोगों के सिर के ऊपर से कब उन लोगों के पीछे आ गया और जैसे ही वह जज्बा वाले पिलर के पास आया, वह नीचे कूद गया और उसने जज्बा के पीछे जाकर उसके सिर पर अपनी गाना रख दी। तभी कबीर ने कहा स्टॉप, तो वह सारे लोग रुक गए। उन्होंने पीछे देखा तो कबीर उनके बॉस जुजुआ के सिर पर अपनी ऑटो गन रखे खड़ा है। तभी कबीर ने कहा सारे अपने गन नहीं छोड़ दो और एक साइड जाकर खड़े हो जाओ। वही कबीर की बात का असर किसी पर नहीं हुआ। तभी जुजुआ ने डरते हुए कहा वह जैसा कह रहा है वैसा करो, नहीं तो वह मुझे मार देगा। तो फिर सारे लोगों ने अपनी गन एक जगह राखी और साइड जाकर खड़े हो गए। कभी कबीर ने जोजवा के सिर पर धीरे से अपनी गाने से मारते हुए कहा तो मिस्टर जुजुआ बताया यहाँ इलीगल माल कहाँ रखा है तेरे, बस रोलेक्स का यहाँ कोई इलीगल माल नहीं रखा। जज्बा ने कहा झूठ मत बोल, मुझे पता है, बता रहा है या फिर गली तेरे सर से आर पार कर दूं। वही जोजवा कुछ नहीं बोला। तभी कबीर ने जाजवा के पैर पर ऑटो गान करते हुए उसके पैर पर गोली चला दी। वहीं जोर से चिल्लाया और वह लोग भी तेजी से आगे बढ़े। तभी वापस से कबीर ने कहा ना अभी तुम्हारा बस जिंदा है, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो दूर ही खड़े रहो। वही आकाश भी बाहर के लोगों को खत्म करके अंदर आ गया था। तभी जाजवा ने वह बड़ा सा रूम के तरफ इशारा करके बता दिया कि वहाँ इलीगल सामान रखा हुआ है। तभी कबीर ने सिया को इशारा किया तो सिया ने आकाश के पास, जो आकाश बड़ा बैग लेकर अंदर आया था, वह लिया। उसमें से आकाश और सिया ने बम निकले और उसे रूम में रख दिए और एक बम बाहर वाले एरिया में भी रख दिया। और कबीर फिर भिजवा से बोला चल बाहर या यही करने के लिए छोड़ दूं। वहीं इसके बाद कबीर और वह 10 लोग दूरी मेंटेन रखते हुए बाहर आए। वहीं लास्ट में आकाश और सिया भी उसे गोदाम से बाहर गोडाउन एरिया के ग्राउंड में आ गए। तभी जाजवा ने कहा तुम लोग यह सही नहीं कर रहे, रोलेक्स बस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी आकाश ने जोजवा के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा अब तू मत बता क्या सही क्या गलत। भी जोजवा ने नीचे थूकते हुए कहा तुम लोग कौन हो, एक बार अपनी रियल पहचान बताओ फिर मेरे बस से भेजना, रोलेक्स तुम्हें कुत्ते की मौत मरेगा। वहीं इसके बाद आकाश ने एक पांच जोर से जुजवा के मुंह पर मार दिया तो उसके 4-5 दांत बाहर आ गिरे और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी कबीर ने कहा बस करो आकाश, यह मर जाएगा और यह मर गया तो रोलेक्स तक यह खबर कौन पहुंचाएगा। इसके बाद कबीर ने अपने हाथों में एक रिमोट लिया और अपनी कर के तरफ बढ़ गया। वहीं आकाश भी जोजवा को अपने साथ लेते हुए अपनी कर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जजवा को उसने अभी भी बाहर ही पकड़ रखा था एक हाथ से। तभी सिया भी अपनी कर में बैठ गई और फिर पहले कबीर और फिर सिया ने अपनी कर मोड़ ली और लास्ट में आकाश ने भी जुजुआ को पकड़े हुए ही अपनी कर धीरे धीरे मोड़ ली। वहीं जोजवा भी साथ में ही आगे पीछे हट रहा था। फिर कबीर ने अपने हाथों में पड़े रिमोट की रेट बटन दबा दी। वहीं इससे अंदर गोदाम में 3 धमाके जोर से हुए और ऊपर आसमान में ऊपर तक आग की लपटें उठ गई छत तोड़कर। वहीं
उसे पूरी मसाला फैक्ट्री में बहुत तेजी से आग फैल गई। तभी आकाश ने जोजवा को दूर फेंक दिया और स्पीड से कबीर, सिया और फिर आकाश अपनी कार से वहां से तेजी से निकल गए अपनी अपनी तीनों कारों से। वहीं अब तक रात के 10 बज गए थे तो इस टाइम कंट्रोल रूम में फोन बज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रोलेक्स की फैक्ट्री के तरफ निकल गई। वहीं जाजवा के बचे हुए 10 आदमियों ने जोजवा को भी ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया था, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी, साथ ही उसका मुंह के दांत भी टूट गए थे। वहीं सिया, कबीर, आकाश कुछ दूर तो अपनी कार से आए पर फिर कुछ दूर जाकर रुक गए। वहीं 2 मिनट बाद वहां एक बड़ा सा ट्रक आकर खड़ा हुआ। फिर आकाश, सिया और कबीर अपनी कार से उतर गए। वहीं इसी टाइम एक और कार वहां जाकर रखी। फिर कबीर, सिया, आकाश उसे कार में बैठे और वहां से निकल गए और वह तीनों कार्य उसे बड़े ट्रक में एक और उसके बाद 2 ट्रक आए थे, उनमें वह कार्य ऊपर चढ़ाकर वहां से भेज दी गई, क्योंकि आगे अगर ऐसे ही जाती तो हो सकता था कि बाद में पुलिस को पता चल जाता है उन कारों के बारे में। इसलिए कबीर, आकाश, सिया ने अपने कार्य ट्रक में चढ़ावा कर दूसरी कार से वहां से निकल गए। कभी कबीर ने सिया से कहा, सिया अपने हाथ पर आकाश से कुछ बनवा लो, बहुत ब्लडिंग हो रही है और तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह गया है। नहीं कबीर, कोई बात नहीं, इतना भी नहीं है। तभी आकाश ने सिया का हाथ लेते हुए उसे पर एक बड़ा सा कपड़ा, अपना रुमाल रखकर लपेट दिया। सिया, मैडम, मैंने बोला था आपसे कार में बैठ जाइए, अगर आप उसे ही टाइम कार में बैठ जाती और इस पर कोई कपड़ा रख लेती तो आपका इतना खून नहीं बहता। कोई बात नहीं आकाश। तभी कबीर हंसते हुए बोल, सिया की पहले वाली आदत थोड़ी ना जाएगी। वह कारण भी ऐसा ही जिद्दी था। मैं जब भी उसे मुसीबत में पड़ने से मन करता था और मैं मुसीबत में पड़ता था तो मुझे देखकर खुद भी मेरे पीछे पीछे मुसीबत में आ जाता था। तभी सिया भी बोली, करण के साथ रहने का थोड़ा बहुत असर तो होगा ना कबीर। कभी कबीर ने कहा, अरे हाँ आकाश, मैं तुमसे यह कह रहा था कि अब कारण को भी ढूंढो, उसका भी पता लगाओ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे भी मेरे यार कारण से मिले बहुत साल हो गए। साथ ही सिया और करण का वापस से पैच अप भी तो करवाना है। भी इस बात पर सिया बोली, कोई फायदा नहीं है कबीर, अब कारण कभी मेरे साथ नहीं आएगा। डोंट वरी सिया, मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा। कबीर, वह नहीं समझेगा अब, और सही बताऊं तो मुझे भी अब उसके बिना रहने की आदत पड़ गई है। मुझे अब कारण की कोई जरूरत नहीं। या झूठ किसे बोल रही हो सिया, मुझे या फिर खुद से, क्योंकि मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि तुम अभी तक करण को नहीं भूली हो। वही वह लोग ऐसे ही बात करते करते अपने बेसमेंट वाली बिल्डिंग में पहुंच गए। फिर तीनों नीचे हॉल में आए, भी सभी बाहर आहट सुनकर जैन वीर भी अपने रूम से बाहर आया। पापा आ गए आप, पर इतना लेट कर दिया। हाँ यार जैन वीर, थोड़ी लेट हो गया, सॉरी ने कहा। जैन वीर, तुम्हारे लिए खाना हम बाहर से ही ले आए हैं, खा लो। और पापा आप, नहीं मैं पहले ही खा चुका हूँ बाहर ही। वहीं इसके बाद जैन वीर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी कबीर ने कहा, आकाश गोली निकलने का सामान और गर्म पानी कर लो प्लीज, मैं सिया की गोली निकलने की तैयारी करता हूँ। वहीं आकाश किचन में गर्म पानी करने चला गया। वहीं कबीर डोली निकालने के सारे टूल्स अंदर से ले आया और टेबल पर रखकर सिया का हाथ अपने तरफ किया और उसमें बांध कपड़ा जब हटाया तो सिया का बहुत खून बह गया था और सिया की पूरी कलाई और हथेली खून ही खून में हो रही थी। भीख भी ने पहले उसे गर्म पानी से धोया और हाथ पर एनेस्थीसिया लगाकर धीरे धीरे गोली निकाल ली। वही सिया ने अपनी आंखें दर्द से बंद कर ली थी। सिया थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। कबीर सिया से बात करते करते कबीर ने आराम से गोली निकाल दी। वहीं इसके बाद कबीर ने डेटॉल से हाथ धोकर उसमें हुई लगाकर बैंडेज कर दी। वही फिर कबीर डाइनिंग टेबल पर आया। तभी उसने डाइनिंग टेबल पर रख खाने में से एक थाली में खाना लिया और
एक हाथ में पानी का जग लेकर सिया के पास सोफे पर आया और सिया के बगल बैठ गया। यह लसिया खाना खा लोकबीर, मुझे भूख नहीं है सिया ने कहा। कैसे भूख नहीं है तुम बहुत वीक हो गई हो, थोड़ा तो खाना होगा। तभी कबीर ने धीरे धीरे खाने का कोड तोड़ा और उसे सिया को खिलाने के लिए उसके मुंह के आगे किया। वहीं सिया ने पहले कबीर के तरफ देखा, फिर चुपचाप उसके हाथों से खाना खाने लगी। वही कबीर ने ऐसे ही सिया को पूरा खाना अपने हाथों से खिलाए। तभी लास्ट में सिया धीरे से बोली, कबीर आई एम लकी जो तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिला रे सिया। इसमें कौन सी लकी अली बात है, मैं भी तो लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त आकाश जैसा स्टूडेंट साथ ही विक्रम इनाया आरोही न जाने इस कितने अच्छे दोस्त मिले हैं। पर कबीर यह तुम्हारे अच्छे कर्म के ही नतीजा है। तुमने हर किसी की जिंदगी पर एहसान किया था, इसलिए हम आज तुम्हारे साथ हैं। हाँ कबीर कर सिया मैडम इस राइट। आकाश ने भी सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा।